फिल्म का स्टार्ट सेबेस्टियन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हुए होता है जिसने की ऐसी मेडिसिन बना दी है जिसे लेने पर इंसान हो या जानवर पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन उसने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनाई जिससे कि गायब हुए इंसान को वापस लाया जा सके। मतलब कि इंसान गायब हो सकता है लेकिन उसके पास वापस लाने की कोई मेडिसिन नहीं थी और इसी पर ही वो लास्ट 1 साल से काम कर रहा था। अब फाइनली वह ऐसी मेडिसिन बना लेता है जिससे कि गायब हुए इंसान या जानवर को वापस लाया जा सके, जिससे कि वो बहुत खुश होता है और अपने साथ काम करने वाले पार्टनर लोगों से कहता है कि अपन ने ऐसी मेडिसिन बना ली है जिससे कि गायब हुए इंसान को वापस लाया जा सके। अब यह सारे लोग लैब में इकट्ठे होते हैं जहाँ पहले से एक गोरिल्ला होता है जिसे कि इन्होंने ही गायब किया था। अब उसमें वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि गायब हुए इंसान को वापस लाया जा सके। यहाँ पर गोरिल्ला की हालत बहुत खराब हो जाती है, उसकी हार्ट बीट स्पीडोमीटर के माफिक बढ़ रही थी। गोरिल्ला मरने ही वाला होता है। तभी एक डॉक्टर आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिसकी वजह से वह नॉर्मल हो जाता है और धीरे धीरे वह विजिबल होने लगता है। मतलब कि यह सारे लोग कामयाब हो चुके हैं। सेबेस्टियन यहाँ पर अपने बड़े ऑफिसर के साथ मीटिंग में होता है और वो किसी को नहीं बताता कि उसने ऐसी मेडिसिन बना दी है जिससे कि गायब वाले इंसान को वापस लाया जा सके। लिंडा और मैथ्यू जो कि सेबेस्टियन के कलीग है वो पूछते कि तुमने झूठ क्यों बोला, पूरा सच उन्हें क्यों नहीं बताया, तुमने तो ऐसी मेडिसिन बना ली है ना जिससे कि गायब हुए जानवर को वापस लाया जा सके। लेकिन सेबेस्टियन यह बोलता है कि मैंने सिर्फ उसे जानवर पर टेस्ट किया है, यह पहले मुझे इंसान पर टेस्ट करना है और इसकी परमिशन मुझे मिल चुकी है। दरअसल सेबेस्टियन यह झूठ बोल रहा था, उसे कोई परमिशन नहीं मिली थी। सेबेस्टियन कहता है कि अपन खुद की बॉडी पर रिस्क लेगा तो किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मेरे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। इस पर वह सारे लोग उसका कहना मान लेते हैं। सेबेस्टियन यहाँ लेट जाता है और वह मेडिसिन लगवा लेता है, उसमें वह इंजेक्ट कर दिया जाता है। सेबेस्टियन यहाँ धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाता है लेकिन उसे बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है जिसे कि वह सहन नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। अगले दिन सेबेस्टियन को होश आता है तो वह लाइट को सहन नहीं कर पाता और चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है। सेबेस्टियन यहाँ पूरी तरह से गायब हो चुका था और अब फाइनली उसकी बॉडी पर टेस्टिंग हो रही थी। बट यहाँ पर लड़कियां लोग अच्छा फील नहीं कर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके आसपास कोई है। उन्हें लग रहा था कि सेबेस्टियन उन्हें लगातार देख रहा है, उन पर नजर बनाए हुए है क्योंकि सेबेस्टियन को यहाँ पर कोई भी नहीं देख सकता था बट सेबेस्टियन उन सब लोगों को देख सकता था। अब फाइनली उसका एक्सपेरिमेंट पूरा हो चुका था तो उसमें वह इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे कि वह वापस विजिबल हो जाए। लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन विजिबल नहीं हो पाता, मतलब कि वो मेडिसिन सिर्फ जानवरों पर काम करती है, इंसानों पर नहीं, जिससे कि यह सारे लोग काफी टेंशन में आ जाते हैं और डिसाइड करके सेबेस्टियन पर एक मास्क का लेप लगा देते हैं जिससे कि सेबेस्टियन इधर उधर लड़कियों के रूम में ना भटके। यहाँ सेबेस्टियन उन सब पर गुस्सा हो रहा था, वह कहता है कि मुझे काफी पेन हो रहा है, इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं, क्योंकि सेबेस्टियन इन सब से काफी परेशान हो चुका था। और एक दिन सेबेस्टियन बिना किसी को बताए कार लेकर वहाँ से निकल जाता है और घर आकर सामने वाली विंडो से अपनी पड़ोसन को देख रहा होता है जो कि शॉवर ले रही थी। और यहाँ पर सेबेस्टियन की नीयत बिगड़ जाती है और वह अपना मास्क निकाल कर उस घर की बेल बजाता है जिस घर में वह लड़की शावर ले रही थी। डोर ओपन करने पर उस लड़की को बाहर कोई नजर नहीं आता क्योंकि सेबेस्टियन इनविजिबल था। देन चुपके से सेबेस्टियन उस घर में एंटर कर जाता है। लिंडा यहाँ सेबेस्टियन के घर आती है जहाँ उसका मास्क पड़ा था, जिसे देखकर लिंडा समझ जाती है कि वो क्या कर रहा होगा क्योंकि लिंडा सेबेस्टियन की हरकतों से वाकिफ थी, उसे पता था कि सेबेस्टियन कैसा इंसान है। तो लिंडा अपने बाकी के लोगों के साथ बात कर रही होती कि गायब होकर वो ना जाने क्या कर रहा होगा जो कि हमारे लिए किसी खतरे से कम नहीं है। वह किसी के भी घर जाकर किसी की भी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी कर रहा होगा जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। यह सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं कि सेबेस्टियन यहाँ पर आ जाता है तो लिंडा उसे बोलती है कि तुम्हें बिना बताए यहाँ से जाने की क्या जरूरत थी, अगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं बड़े ऑफिसर को सब बता दूंगी। इस पर सेबेस्टियन कहता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा लेकिन लिंडा को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। देन वह सारे लोग डिसाइड करते हैं कि कोई ना कोई सेबेस्टियन पर नजर बनाए रखेगा
दरअसल वहाँ एक ऐसा भी कैमरा होता है जिससे कि गायब हुए इंसान को देखा जा सके, मतलब कि उसका होलोग्राम उसमें साफ दिखाई दे रहा था। और यह बात सेबेस्टियन को पता थी कि सब उसे देख रहे हैं। देन वह कैमरे में ओल्ड रिकॉर्डिंग ऑन करके फिर से वहाँ से निकल जाता है और सीधा लिंडा को ताड़ने के लिए उसके घर चला जाता है, जहाँ लिंडा मैथ्यू के साथ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही थी। इन दोनों को एक साथ देखकर सेबेस्टियन की यहाँ जल जाती है और वह उसी टाइम विंडो का शीशा तोड़ देता है, लेकिन लिंडा को यहाँ कोई नजर नहीं आता, तो वह समझ जाती है कि आसपास सेबेस्टियन है। लिंडा यहाँ लैब में कॉल करके कंफर्म करती है कि सेबेस्टियन कहाँ है, तो उसे बताया जाता है कि सेबेस्टियन यहीं इस लैब में है, क्योंकि कैमरे में वही ओल्ड रिकॉर्डिंग चल रही थी। सेबेस्टियन यहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो बहुत गुस्से में होता है और गुस्से में एक डॉग को मार डालता है। जब मॉर्निंग में लैब की वर्कर को मालूम होता है कि एक अच्छा खासा डॉग जिसे कि कुछ भी नहीं हुआ था, वह अचानक से कैसे मर गया, तो वह कंफर्म करने के लिए सेबेस्टियन से पूछती है कि क्या ये तुमने किया, लेकिन सेबेस्टियन यहाँ साफ इनकार कर देता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। यहाँ सारे लोग लैब की फुटेज चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं नजर आता, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। अगली रात सेबेस्टियन लिंडा को ताड़ने अगेन उसके घर चला जाता है, लेकिन लिंडा को यहाँ एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है जो कि उस पर नजर बनाए हुए है। तो इस बार लिंडा खुद चेक करने के लिए लैब में जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि असल में सेबेस्टियन हर रात को यहाँ से निकल जाता है और कैमरे में ओल्ड रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है। और यहाँ लिंडा बड़े ऑफिसर को सब बता देती है कि सेबेस्टियन क्या कर रहा है और उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद पर कर लिया। यहाँ ऑफिसर उन पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि मॉर्निंग को हम मीटिंग करके बात करेंगे और इन्हें जाने का बोलता है। वह ऑफिसर कॉल करके सबको बता रहा होता है कि ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है और उसे पानी में डुबोकर मार डालता है। अगले दिन सेबेस्टियन वापस लैब में आ जाते हैं। यहाँ लिंडा और मैथ्यू डॉक्टर की कॉल का वेट कर रहे थे क्योंकि उनकी मीटिंग थी, लेकिन काफी टाइम गुजर जाने पर भी किसी का कॉल नहीं आता क्योंकि ऑफिसर को सेबेस्टियन ने मार डाला था। तो लिंडा यहाँ ऑफिसर के घर कॉल करती है, तो उसे मालूम होता है कि ऑफिसर को तो किसी ने मार डाला है। लिंडा समझ जाती है कि उस ऑफिसर को सेबेस्टियन ने ही मारा होगा। लिंडा सेबेस्टियन को बोलती कि वो सबको बता देगी कि इस लैब में क्या चल रहा है, क्योंकि सेबेस्टियन की सच्चाई इन लैब वालों के अलावा किसी को नहीं पता। और यहाँ लिंडा सेबेस्टियन के बारे में बताने के लिए कॉल कर ही रही होती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। जब लिंडा डोर ओपन करने की कोशिश करती तो वह डोर भी ओपन नहीं कर पाती क्योंकि सेबेस्टियन ने सब डोर के लॉक पिन चेंज कर दिए थे। और जब वह लड़की कुछ सामान लेने जाती है तो सेबेस्टियन उसे टपका देता है, मतलब कि उसे मार डालता है, क्योंकि यहाँ सेबेस्टियन एक एक करके उन सबको मार डालना चाहता है जिससे कि उसकी सच्चाई इस लैब से बाहर ना निकल सके। यह लोग सेबेस्टियन की लोकेशन कंप्यूटर पर देख रहे होते हैं, तो मैथ्यू अपने साथी के साथ सेबेस्टियन का काम तमाम करने के लिए निकल जाता है, लेकिन सेबेस्टियन उसके साथी को इंजर्ड कर देता है। मैथ्यू यहाँ सेबेस्टियन को शूट करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और सेबेस्टियन यहाँ से भी निकल जाता है। इनका साथी जो इंजर्ड हुआ था उसे ब्लड की जरूरत थी, तो लिंडा की फ्रेंड ब्लड लेने जाती है, लेकिन वहाँ पर भी सेबेस्टियन आ जाता है और उस लड़की की जानीज ले लेता है और ब्लड ना मिलने की वजह से वह इंजर्ड आदमी भी मारा जाता है। यहाँ पर 3 ही लोग जिंदा बचे थे, लिंडा, मैथ्यू और उनका एक साथी। यहाँ उस लड़की की डेड बॉडी को वह देख रहा था, लेकिन सेबेस्टियन उसके साथी को भी मार डालता है। वह एक लोहे की रोड उसकी बॉडी में घुसा देता है और मैथ्यू को भी एक रोड से इंजर्ड कर देता है और मैथ्यू और लिंडा दोनों को ही फ्रीज में लॉक कर देता है और टेम्परेचर बिल्कुल लो कर देता है। लेकिन लिंडा यहाँ डोर ओपन करने की कोशिश करती है, वो उसे तोड़ रही थी, लेकिन वह डोर को नहीं तोड़ पाती। सेबेस्टियन यहाँ अच्छे से रेडी हो रहा था और एक बॉम्ब बनाकर उसमें टाइमर लगा देता है जिससे कि सारी जगह को ब्लास्ट किया जा सके ताकि सेबेस्टियन के खिलाफ कोई सबूत ना बचे। शॉक देने वाली मशीन का यूज करके लिंडा उस दरवाजे को ओपन कर लेती है और मैथ्यू को भी काफी मुश्किल से बाहर ले आती है। उसके पास वह आग जला देती है क्योंकि वह काफी ठंडा हो चुका था। सेबेस्टियन यहाँ लिफ्ट से ऊपर जाने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर लिंडा आ जाती है और सेबेस्टियन पर फायर से हमला कर देती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन की बॉडी पूरी तरह से जल जाती है। लेकिन सेबेस्टियन यहाँ लिंडा के ऊपर जंप लगा देता है जिससे कि वह उसे इंजर्ड कर सके
लिंडा यहाँ पर पाइप तोड़ देती है जिसकी वजह से पानी गिरने लगता है और सेबेस्टियन की बॉडी धीरे धीरे नजर आ रही थी। यहाँ सेबेस्टियन अपने पैर से लिंडा का गला दबा रहा था, उसे मारने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर मैथ्यू आ जाता है और लोहे की रोड से सेबेस्टियन पर हमला कर देता है जिससे कि लिंडा की जान बच जाती है और लिंडा को लेकर वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन पीछे से यहाँ सेबेस्टियन वापिस आ जाता है। उसे इस बात का एहसास हो चुका है कि सेबेस्टियन पीछे से हमला करने वाला है, तो वह उसे धक्का दे देता है जिसकी वजह से सेबेस्टियन इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाकर गिरता है और लोहे की रोड होने की वजह से उसे काफी तेज करंट लगता है जिससे कि वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन ने यहाँ पर बॉम्ब लगाया था जिसका टाइमर पूरा होने वाला था, जिसे कि मैथ्यू और लिंडा बंद नहीं कर सकते थे। फिर यह दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं और इमरजेंसी डोर से ऊपर आने की कोशिश करते हैं। तभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वह लिंडा को ऊपर खींच ही रहा होता है, तभी सेबेस्टियन लिंडा के पैर को पकड़ लेता है। मैथ्यू यहाँ उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सेबेस्टियन लिंडा को लेकर नीचे लिफ्ट पर जंप लगा देता है। तभी इस लिंडा अपने पास वाले वायर को पकड़ लेती है और एक स्विच को प्रेस करती है जिसकी वजह से लिफ्ट उस वायर से अलग हो जाती है। सेबेस्टियन जो कि लिफ्ट के ऊपर था वह लिफ्ट के साथ ही नीचे चला जाता है, क्योंकि जिस वायर से लिफ्ट अटैच थी वह लिंडा ने खोल दिया था, जिसके बाद सेबेस्टियन एक ब्लास्ट के साथ जल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लिंडा यहाँ धीरे धीरे करके ऊपर आ जाती है और मैथ्यू को किस करती है, क्योंकि वह दोनों प्यार करते थे। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। गाइज, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आपके राइट में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर विदाउट एनी कंजूसी अपनी खूबसूरत से फिंगर रख दीजिए। तो भाई लोगों को मिलते हैं न्यू मूवी के साथ। बाय बाय।